इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वायरस को। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि वायरस जो है आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 5 किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई नहीं हो पाया। उसकी क्या वजह है, वायरस क्या होता है और क्यों ये 5 किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई नहीं हो सकता। तो देखिए, पहले तो आप इसको समझें कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ना, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स वो सारे ऑर्गेनिज्म बने थे सेल के। किस चीज के? सेल के बने हुए थे। आपको ये बात तो पता ही होगा कि दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है। उसकी एक सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर इस तरह न्यूक्लियस होता है वगैरह ना। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेल का बना होगा वो 5 किंगडम में आ जाता है। वायरस 5 किंगडम में इसलिए नहीं आता, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? ए सेलुलर। क्या मतलब? ये ए का मतलब क्या है? ए का मतलब एब्सेंट, यानी ना होना, गैर हाजिर होना। वायरस का सेल नहीं होता, सबसे बुनियादी चीज ये है। क्योंकि वायरस का कोई सेल नहीं है, इस तरह का कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल नहीं है, इस वजह से ये 5 किंगडम में नहीं आता। ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई खास किस्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। एक तो सेल नहीं है, दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तीसरी बात, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, वायरस कोई मेटाबॉलिज्म नहीं करता। ठीक है, वायरस इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। चौथी बात, वायरस कभी आपको मिलेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कभी ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। देखिए, 5 किंगडम सिस्टम जो है ना, ये जानदारों की क्लासिफिकेशन है। वायरस कभी कभी बिल्कुल बेजान होता है। अगर वायरस किसी बॉडी के अंदर है, किसी जानवर के अंदर, इंसान के अंदर, प्लांट के अंदर है, तो वो जानदार है। लेकिन अगर वो किसी चीज के बाहर है, जैसे कि इस पेन के ऊपर है, इस तरह टेबल के ऊपर है, किताबों के ऊपर है, तो बिल्कुल नॉन लिविंग है। तो इस वजह से वायरस को आप किंगडम में क्लासिफाई नहीं कर सकते। और ये जो हम वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, द स्टडी ऑफ वायरस, इसको वायरोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ मशीन्स कुड बी कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ठीक है, तो वायरस को स्टडी करते हैं, वायरस को थोड़ा समझते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये वायरस होता क्या है? देखिए, वायरस दो चीजों का बना है। बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स की लेयर होती है, ये उसके पैर होते हैं। और अंदर एक छोटा सा डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ये जो अंदर का कोर स्ट्रक्चर है, कोर, प्रोटीन कोट बाहर होती है। ये जो बाहर से देख रहे हो ना, ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन की बनी हुई। और जो अंदर है वो कोर, उसको कहते हैं कोर। या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनल, कोई मेम्ब्रेन नहीं मौजूद। ये खुराक नहीं खाते, ये सांस नहीं लेते, ये एक्सक्रीशन नहीं करते, ग्रोथ नहीं करते। अच्छा, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे कि ये एक इंसान का सेल है, वायरस इसके अंदर घुस जाएगा और पूरा नहीं घुसेगा। जैसे ही वायरस इसके ऊपर बैठेगा ना, तो ये सिर्फ अपना डीएनए उसके अंदर डाल देगा। तो ये डीएनए आ गया, इसका डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिल जाएगा और फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज बना देगा। तो इस तरह से ग्रोथ करता है ये। ठीक है, ये जो हमारा सेल है ये होस्ट होता है, होस्ट। हमारा सेल इसका होस्ट होता है, ये हमारे अंदर ग्रो करता है। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत ही फेमस वायरस गुजरा है इसी सदी का, कोविड-19। 2019 में ये वायरस आया था, कोविड-19। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या चीज थी। तो देखिए, कोरोना वायरस आया 2019 में। ठीक है, कोरोना वायरस दुनिया में फैल गया, पैंडेमिक बन गया। उससे क्या होता था? इलनेस, बुखार हो जाता था, नज़ला जुकाम जिस तरह होता है वो हो जाता था। और बाद में पता चला कि ये सार्स की एक टाइप है, सार्स-2 है। सार्स क्या था? एक पहले पुराना एक वायरस आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी सांस की नालियां जो होती हैं, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था। उसी तरह का ये वायरस है, इसलिए सार्स-2 का नाम दिया गया। ये इससे जो डिजीज होती है उसको कोरोना वायरस डिजीज कहते हैं। और ये फैलता है, आउटब्रेक हुआ था, पूरी दुनिया में फैल गया था।
और कैसे फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है अगर क्लोज्ड कांटेक्ट हो। 6 फीट के अंदर अंदर अगर 2 पर्सन है, एक को बुखार है, वायरस है, तो दूसरे को भी फैल जाता है, या 2 मीटर के फासले के अंदर अंदर हो। ठीक है, अगर ये खांसता है, छींकता है, बात करता है, तो उस हवा के थ्रू ये फैल सकता है, चाहे खांसे, छींके, सांस ले, गाना गाए, बात करे, तो दूसरे बंदे को फैल सकता है। ये जो इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये आप इनहेल कर सकते हो, जमीन पे कहीं गिर सकते हैं, खा सकते हो, तो इस वजह से वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाता है। ठीक है, और ये जो सिम्टम्स है, बुखार होता है, ड्राई कफ हो जाता है, खांसी होती है, थकावट महसूस होती है। ठीक है, और इंसान आराम से सिम्टम डेवलप करते हैं, पहले माइल्ड सिम्टम्स, फिर मॉडरेट हो जाते हैं, और फिर चंद दिनों में वापस रिकवर हो जाता है। हॉस्पिटल जाने की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, खुद से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एक वैक्सीन बनाई गई इसके खिलाफ प्रोटेक्ट होने के लिए, लेकिन अब तक कोई मेडिसिन इसकी अवेलेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप साबुन से हाथ धोएंगे, 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, तो वायरस नहीं फैलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको बुखार है, वायरस है, तो आप मास्क लगा लो, पब्लिक प्लेसेस में ना जाओ, स्कूल में, ऑफिस में ना जाओ, तो आप खुद भी ठीक हो जाओगे और किसी और का भी वायरस नहीं फैलेगा। तो ये कोविड की एक बात थी वायरस की। वायरस के बाद एक और चीज होती है प्रायंस। ठीक है, एक तो वायरस होते हैं, एक होते हैं प्रायंस। प्रायंस क्या होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। वायरस के अंदर तो फिर भी डीएनए वगैरह था, प्रायंस के अंदर सिर्फ इस तरह प्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोटीन्स के अंदर कोई डीएनए मौजूद नहीं है। ठीक है, और ये डिजीज कॉज करता है जानवरों में और इंसानों दोनों में, शीप वगैरह में डिजीज कॉज करता है और फैलता है। और प्रायंस की तरह एक और चीज होती है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में कोई प्रोटीन नहीं होती, सिर्फ डीएनए होता है, और ये डीएनए पोटैटो में डिजीज कॉज करता है, एप्पल में डिजीज कॉज करता है। ठीक है, डिजीजेस कॉज करता है। तो यहां तक हमने पढ़ा वायरस क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन में एक और चीज आती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एक बड़ी जरूरी चीज है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके मुख्तलिफ तरह के नाम हैं। जैसे पश्तो में एक चीज का अलग नाम होगा, उर्दू में अलग नाम होगा, पंजाबी में अलग है, सराइकी में अलग, सिंधी में अलग, अंग्रेजी में अलग, फिर इस तरह दुनिया में चले जाओ, जर्मन लैंग्वेज में अलग, हर चीज का अलग अलग नाम होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दी गई है कि ब्रिंजल है, उसको बैंगन भी कहते हैं, बतून भी कहते हैं, वगतौन भी कहते हैं सिंधी में, तो मुख्तलिफ तरह के नाम हैं। ठीक है, पश्तो में पातिंगड़ कहते होंगे, मुख्तलिफ तरह के नाम होते हैं। तो अब क्या है कि एक ही चीज की मुख्तलिफ तरह के नाम है तो कन्फ्यूजन हो जाती हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, चीजों को लैटिन वर्ड्स में नाम दे दिए, लातीनी जुबान में नाम दे दिए। अब पूरी दुनिया में वही नाम चलेंगे। जैसे पोटैटो है, पोटैटो पूरी दुनिया में पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, लैटिन वर्ड है, पूरी दुनिया में सोलेनम ट्यूबरोसम का मतलब पोटैटो है। अच्छा, राइस को कहते हैं, चावल को कहते हैं ओराइजा सटाइवा, पूरी दुनिया में ओराइजा सटाइवा का मतलब चावल है। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाती हैं, पढ़ने में या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में आसानी होती है। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वर्ड है, ये कार्लोस लिनस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, पहला वर्ड होता है जीनस और दूसरा वर्ड होता है स्पीशी का। और याद रखिए, जीनस का जो वर्ड है वो कैपिटल लिखा जाएगा, स्पीशी का पहला लेटर स्मॉल लिखा जाएगा और नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। स्पीशी को अलग से अंडरलाइन किया जाए और जीनस को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। ये तरीका होता है लैटिन वर्ड्स में ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने का। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।